आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को फाड़ के आना, चिथरा चिथरा उड़ा देना। दा मर्दावा सब टेंशन काहे ले रहा है? बात टेंशन की पढ़ाई टेंशन लेने चली जाती है। हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए और बिंदास सीना ठोक के पढ़ाई करिए। यही पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगा। टेंशन में नींद नहीं आ रही है, उल्टी आ रहा है, माथा घूम गया, फ्रस्ट्रेशन है, ये सबसे काम नहीं चलेगा। वो पढ़ाई कोई काम नहीं आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में धोखा दे जाएगा। इसलिए निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए माइंड में, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए और हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिए। समझ गए ना? ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, इस सीरीज के अंदर रेलवे ग्रुप डी मैथ के 2025 में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने में रख दे रहा हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इस लेवल तक आपको पहुंचना है और तैयारी गर्दा तरीके से करना है। और ये जो मेरा बैच है, ये रेलवे ग्रुप डी का मैथ का टारगेट बैच है। पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं और आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको प्लस माइनस भी नहीं आता, तब भी ये बैच पूरा माथा में छाप दूंगा मैं। ऐसा बैच बनाया हूं कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बैच। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। और भी तरह के बैच है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन इतना बुड़बक बनाने वाला ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन लगेगा बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछ दिया। थोड़ा अलग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 25 में आपको दो चार आपको दिखेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। ये किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होता है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, आपका माथा चेक करता है कि आप बात को समझते हैं कि नहीं, आपको मैथ आता है कि नहीं। एकदम बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन है, खाली आप थोड़ा माथा लगाएंगे सेकेंडों में आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। एक नर्सिंग होम था, एक हॉस्पिटल था, वहां पे 27 नर्स थे। 27 नर्स में से एक ने इस्तीफा दे दिया। तो अगर एक ने इस्तीफा दे दिया तो बचा 26 नर्स। ठीक है। यदि स्टाफ का अनुपात मरीज के अनुपात में 1:6 है। अब ये लाइन गौर से पढ़िए। यदि स्टाफ का अनुपात मरीज के अनुपात का 1:6 है, यानी कि स्टाफ मतलब क्या, यही नर्स, तो नर्स का अनुपात और मरीज के अनुपात का 1:6 है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 गो मरीज पे एगो नर्स है। 6 मरीज को एगो नर्स देखभाल कर रही है। यही सवाल कर रहा है। स्टाफ का अनुपात मरीज के अनुपात का 1:6 है, तो अधिकतम कितने मरीज भर्ती किए जा सकते हैं? कितने मरीज आप भर्ती कर सकते हैं? तो एक नर्स जो है वो 6 मरीज को देख सकता है। तो आपके पास कितने नर्स हैं? 27 नहीं, गौर से देखिए। 27 नर्स तो था, एक ने इस्तीफा दे दिया तो 26। तो एक नर्स 6 गो मरीज को देख सकती है, तो 26 गो नर्स कितने मरीज को देखेगी? इसको 26 से गुना कर देंगे। आंसर निकल गया। बस वो 6×36 का 6, हाथ में 3 6 दूनी 12, ऐसे पूरा निकालिए मत। देखिए ना किसके लास्ट में 6 है, देखिए एक 156 आंसर है। ऐसे दो चार बुड़बक बना। ये किसी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ये आपका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। अलग अलग क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। आइए बात समझ में कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, बवाल बुल्ला क्वेश्चन है। बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला। एक लाइन में आंसर निकाल के दूंगा। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला। और यहां से क्वेश्चन भैया तो आने ही आने हैं। 2 रेलगाड़ियां 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है। उनकी लंबाइयां, ट्रेन की लंबाइयां 300 मीटर और 480 मीटर है। तो तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? जब भी 2 गो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आए ना और कहे कि दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप कैसे टाइम निकालेंगे? देखिए जबरदस्त तरीका बताता हूं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी बदला में आप क्या करिएगा? दोनों ट्रेन की लंबाई को प्लस कर दीजिएगा। याद रखिएगा, दूरी बदला में दोनों ट्रेन की लंबाई को प्लस कर दीजिए। 480 और 300 कितना हो गया? 780 दूरी। अब बट्टे में चाल, तो चाल क्या करेंगे? तो 2 गो ट्रेन है तो 2 गो चाल होगा। तो इसमें ना 2 डायरेक्शन होता है। देखिए 2 चाल है,
दो ट्रेन है, दो चाल होगी होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ही दिशा में चल रही है। ट्रेन में ना दो तरह के दिशा होते हैं, दो तरह के डायरेक्शन। कभी कहेगा कि दो गो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, और कभी कहेगा दो गो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ये पढ़ लीजिएगा। अगर एक ही दिशा में चले तो स्पीड को माइनस कर दीजिएगा, अगर विपरीत दिशा में चले, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो आप चाल को जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर एक ही दिशा में चल रही है तो चाल को क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो 86 में से, यहां पर ध्यान देखिए, 86 में से 34 जाएगा तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 52 आएगा। कैलकुलेशन में आग रहना है। अब आप यहां पे देखिए, चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में, ये 52 किलोमीटर पर आवर, और लंबाई जो है वो मीटर में है। गौर से देखिए, आपको निकालना है आंसर, सेकंड में निकालना है। तो अब आप यहां पे चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये जो है लंबाई तो मीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में है, सवाल में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। अगर जिनको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। अगर कभी भी चाल किलोमीटर पर आवर में हो और उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप उसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा। और अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से गुना कर दीजिएगा, उल्टा। तो यहां पर तो किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5 अब बट्टे में 18, तो नीचे में 18 मत रखिए, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 5/18, 18 आएगा नीचे में। तो आपको पता होगा नीचे में कोई भिन्न होता है, कोई फ्रैक्शन होता है, तो ये 18 चला जाएगा यहां पे। 5/18 तो 18 जाएगा ऊपर। नीचे में कोई भिन्न होता है, कोई फ्रैक्शन होता है, तो आप जानते हैं फ्रैक्शन पलट जाता है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आपका कैलकुलेशन अच्छा थोड़ा होना चाहिए। 13 चौका 52 और 13 छक 78, 5 से काट देंगे 12 पंचे 60, 4 से 4 तिया 12, 3 बच गया यहाँ 18, 18 त्रिक 54, 54 सेकेंड आंसर है ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम हलवा पूरी खाओ सनम। आशीर्वाद है, जय जय रे। आया समझ में? जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अब अगला देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप लागेलू क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप। अब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में टाटा चेंज कर करके ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा उसको माथा में छाप लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, मेरा मैथ पढ़ाने का ना तरीका अलग है। मैं क्वेश्चन पे ना बहुत कम फोकस करता हूं। मैं क्वेश्चन बनेगा कैसे, जो कॉन्सेप्ट होता है मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूं। और आपको भी यही कहूंगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्योंकि क्वेश्चन ना चेंज होते रहता है, क्वेश्चन कभी डिटो नहीं आता। अगर आपका कॉन्सेप्ट तगड़ा है तो अपने आप क्वेश्चन बना लेंगे। इसलिए मैं जो समझाता हूं, जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। जब भी आपको सह अभाज्य संख्या का एलसीएम कहीं निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा, एलसीएम कहीं निकालने के लिए तो जो गुणनफल दिया है ना वही एलसीएम होता है। ज्यादा माथा मत लगाइएगा, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है, ठीक है ना, कम समय रहता है। जो गुणनफल होता है ना वही एलसीएम होता है। इस क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ, इसका आंसर 323 होगा। अगर यहीं पर आपको एलसीएम के बदला में, मान लीजिए एलसीएम नहीं पूछता, अगर यहीं पर पूछता कि एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो एचसीएफ इसका 1 होगा। छाप लीजिएगा माथा में। जब भी एलसीएम पूछे तो एलसीएम जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है। और एचसीएफ जब भी पूछे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन दिया, अगर एचसीएफ पूछता तो इसका आंसर 1 हो जाता। दोनों में से कोई भी पूछ सकता है सहअभाज्य संख्या का, या तो कहेगा एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो गुणनफल को टिक कर दीजिएगा, और एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए, याद रख लीजिए 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ ही 1 होता है। ये परिभाषा है, डेफिनेशन है, छपा माथा में। रसगुल्ला खिलाइएगा इस बार, इतना बड़ा वाला रसगुल्ला, सक्से शादी ब्याह वाला नहीं बा, पहले नौकरी वाला, पहले नौकरी तब छोकरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, जबरदस्त। खाली पूरा फोकस करिएगा, घुस जाइएगा मेरे साथ, ठीक है, जो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 2 वर्ष पहले, 2 साल पहले, मतलब आज मैं 20 साल का हूं, 2 साल पहले 18 साल का था, एक बात कर रहा हूं। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु का अनुपात 7:5 था। 2 साल पहले 2 बंदे की आयु का अनुपात 7:5 था। और 2 साल बाद अनुपात कितना हो जाएगा? 9:7। तो वाई की आयु निकालनी है वर्तमान में, 2 साल पहले 2 साल बाद। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, दिल खुश हो जाएगा। एक्स और वाई की 2 साल पहले अनुपात क्या है? 7:5। यहां रखिए, 7 और 5 यहां रख लीजिए। और 2 साल बाद अनुपात क्या हो जाता है? 9:7 हो जाता है।
जाता है, 9:7 हो जाता है। हो गया 9:7, क्लियर है। अब देखिए यहां पे 9:7, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका गैप निकालिए। देखिए इसका गैप क्या है, गैप निकालिए। 9 में से 7 गया तो 2, या 7 में से 5 गया तो 2। कितने का गैप आया इन दोनों के बीच का? 2। ये जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 के बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 4 आप कहां से लाए हो? तो अब आप लगाओ दिमाग। देखो 2, यहां देखिए ये जो अनुपात है ये 2 साल पहले का अनुपात है, और ये जो अनुपात है ये 2 वर्ष बाद का अनुपात है। तो 2 साल पहले और 2 साल बाद के बीच में कितने साल हो जाएगा बताइए? तो 4 साल। नहीं, 2 साल पहले और 2 साल बाद, तो टोटल गैप कितना हो गया? 4 साल का गैप हो गया ना। तो वही तो गैप निकाला, इन दोनों का गैप 2, तो 2 बराबर 4। 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो गैप कितना हो गया कुल मिला के? 6 साल का गैप नहीं हो गया? मैं 3 साल पहले गोवा गया था और 3 साल बाद गोवा गया हूं। 3 साल पहले मैं गोवा गया था और फिर 3 साल बाद गोवा जाऊंगा, या गोवा गया था। तो कितने साल का गैप हो गया गोवा जाने का? 6 साल का हो गया ना। तो ये तो गैप निकाला। तो 2 बराबर 4 काट दीजिए। अब 2 बराबर 4, तो 1 बराबर 2, 1 2, 2 दूनी 4, 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ये आई बात समझ में? यहां यानी कि यहां पर 1 का वैल्यू 2 है। अब आप गौर से देखिए, यहां पे आपको किसका वैल्यू निकालना है? y का। तो अब देखिए 2 साल पहले y कितना था वैल्यू? 5। तो 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। 1 बराबर 2, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी कि y जो है वो 2 साल पहले 10 साल का था, तो वर्तमान में कितना होगा? 2 जोड़ दीजिए, 12 साल। आंसर निकला हुआ है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे ही रेशियो बेस बिठा लीजिएगा, गैप निकाल लीजिएगा। जितने साल बाद कहेगा बराबर 1 का वैल्यू निकालिएगा। वर्तमान अगर 2 साल पहले पूछता कि एक्स का आयु क्या था, तब तो 10 साल, लेकिन पूछा है वाई की वर्तमान, वाई की आयु पूछा है। अगर 2 साल पहले पूछता वाई की आयु कितनी थी? 10। वर्तमान पूछा है तो 2 जोड़ देंगे। 2 साल पहले आप 10 साल के थे, तो आज कितने साल के होंगे? 12 साल के होंगे। 2 जोड़ दिए। माथा लगाइए ना, रिक्शा में 12 लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। याद रखिएगा, माथा को तेज रखना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कंप्लीट ना? चलिए एक में रुक जाइएगा, अभी आप रुकेंगे अभी आप। यहां तक तो क्लियर है? हाँ। अब देखिए एक बहुत जबरदस्त, यहां क्वेश्चन तो मुझे बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, सिस्टम से मैं क्वेश्चन लाऊंगा थोड़ा सा आराम से। हाँ अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, लाभ हानि। बहुत आज के सेट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता तो उसे 10% की हानि होती। तो पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था? पेंसिल को 2 बार बेचा है, तो स्टार्टिंग वाला विक्रय मूल्य क्या था? देखिए मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति एक पेंसिल को 30% के लाभ पर बेचता है, तो आपको यह पता है कि उस व्यक्ति ने पेंसिल खरीदी कितने में थी? सवाल में तो यह दिया है ना कि 30% के लाभ पे बेचता है, तो पहले भैया पेंसिल खरीदो। तो नहीं पता है कि उस व्यक्ति ने कितने में पेंसिल खरीदी थी, तो आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने 100 रुपये में पेंसिल खरीदी थी। तो हमने माना उस व्यक्ति ने 100 रुपये में एक पेंसिल खरीदी, अब उसको 30% के लाभ पर बेचा, तो 100 रुपये का सामान 30% के लाभ पर बेचेंगे तो 130 रुपया में बिकेगा। यदि इसके विक्रय मूल्य में 200 रुपये की कमी कर देता तो 10% की हानि हो जाता। अगर वही सामान आप 10% की हानि पे बेचते हैं, 100 रुपये का सामान 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे। अब यही दोनों का जो गैप है 130 और 90 का गैप कितना हो गया? 40। यही जो 40 का गैप है यही 200 के बराबर है। 30% लाभ के बदला में आपने 10% के घाटा पे बेच दिया, तो दोनों का गैप कितना हो गया? 200 रुपये की कमी आ रही है। यहां पे दोनों का गैप कितना निकाला? 40। 40 बराबर क्या हो गया? 200। बैलेंस कर रहे हैं, फिर वैल्यू निकाल दीजिए। 40 पंचे 200, 1, यानी कि यहां पर 1 का वैल्यू कितना है? 5 है। गौर से देखिए, अब आपको क्या निकालना था? आपका आंसर निकला हुआ है। क्या निकालना था? पेंसिल का प्रारंभिक विक्रय मूल्य। प्रारंभिक विक्रय मूल्य मतलब क्या? ये वाला 2 गो विक्रय मूल्य है पेंसिल का। आपने पेंसिल को 2 तरीके से बेचा, एक 30% के लाभ से, फिर बाद में 10% की हानि पे। तो प्रारंभिक तो ये ना, स्टार्टिंग में तो लाभ ही बेचा था ना, तो 130। तो 1 बराबर 5, यानी कि 1 का वैल्यू यहां पे 5 है, तो 130 का वैल्यू क्या होगा? 5 को 130 से गुना कर देंगे, 13 पंचे 65, 650 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी से बम बम भोले। आई बात समझ में? छपा माथा में देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछते जाइएगा। कंप्लीट है ना? हाँ बहुत। ये क्लासेस जो मैं दे रहा हूं, कहता रहा हूं निश्चिंत रहना, आर पार वाला क्लास है।
मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, सीना ठोक के कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा। तो आपको इंग्लिश की जरूरत तो नहीं है, अगर ग्रुप डी के लिए है तो आपको मैथ की जरूरत है। तो ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ में आर पार आपको करके दे रहा हूं, एकदम बेसिक से टॉप तक पूरा सिलेबस, नंबर सिस्टम आर पार, अर्थमेटिक आर पार, एडवांस मैथ आर पार। जैसे ही आपने बैच लिया, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है, खाली आप करिएगा क्या, एक एक क्लास सिस्टम से देख करके एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे, मात्र 249 रुपया में। तो ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे आप, तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का ऐसे होम पेज दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, बैच दिख जाएगा रेलवे वाले सेक्शन में, वहां जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी क्लास लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई एक अच्छे टीचर की तलाश में होती है, तो सबका कल्याण करिए, जिसमें जो जितना पढ़ेगा नौकरी लगेगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।